हेलो फ्रेंड्स, चलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन चैनल। जल्दी से फटाफट से सभी लोग जुड़ेंगे क्लास में, फिर अपनी क्लास को धुआंधार तरीके से स्टार्ट कीजिए। सभी लोग फटाफट से आ जाइए क्लास में। सभी को टाइम तो पता है ना, करेक्ट 7 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, इसलिए सभी को शाम को 7 बजे उपस्थित हो जाना है, क्योंकि ये जो क्लास हो रही हैं आपको ये सिलेक्शन दिलाने वाली क्लास हैं। ठीक है, याद रखना है, ये सिलेक्शन दिलाने वाली क्लास है, क्योंकि ये जो आपके मॉडल पेपर चल रहे हैं ये आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, सभी को पता है ना, इसलिए डेली आपको कब जुड़ना है? शाम को 7 बजे जुड़ना है। चलिए, क्लास जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करें। ये बताइए, आवाज़ क्लियर है ना? वेरी गुड, शाबाश। चलिए, सभी लोग जुड़ चुके हैं। चलिए एक बार फटाफट से नाम ले लेते हैं, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ब्रिजेश, कमल नारायण, मंजू, नेहा, दिनेश, अंजू, सविता, कोमल, हरिश्चंद्र। चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग। क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग बिल्कुल टाइम से आ जाया करिए। ठीक है, हाँ, प्रियंका जी भी आ गई हैं। चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रागनी जी भी आ गई हैं, वेरी गुड। चलिए, सभी को पता है ना कि आज हमारा जो है, मैम मैं भी हूँ, हाँ प्रियंका जी नाम ले लिया है आपका। सभी को पता है ना कि हमने 7 मॉडल पेपर ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, आज हमारा 8वां मॉडल पेपर है जिसको हमें कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि मिनिमल आर्ट की वह प्रसिद्ध भारतीय कलाकार जिनका 22 सितंबर 2020 को निधन हो गया था। सीमा घुरैया, पुंडीर, शिल्पी झा, अंजना त्रिपाठी। बताएंगे सभी लोग फटाफट से। वेरी गुड, ओम जी, शाबाश। क्या होगा? पहले में ही छक्का मार रहे हैं, शाबाश। सभी बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं, वेरी गुड। ऑप्शन ए ये है सीमा घुरैया। युवा रविंद्रनाथ रंगीन पेस्टल किसके द्वारा बनाया गया पोर्ट्रेट है? समरेंद्रनाथ, अवनींद्रनाथ, नंदलाल बोस, यामिनी राय। क्या होगा? सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। आंसर करिए सभी लोग फटाफट से। और आज रात में 9 बजे क्लास आने वाली है अष्टभुजाकार मकबरा की। ठीक है, जितने भी आपके अष्टभुजाकार मकबरे हैं ना, उनकी क्लास आने वाली है, तो सभी को रात में 9 बजे देखना है। हाँ, क्या होगा? ऑप्शन बी ये है अवनींद्रनाथ टैगोर। आगे, रविंद्र संगीत के रचनाकार कौन हैं? रविंद्र जैन, महादेवी वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। बताएंगे सभी लोग क्या होगा आंसर? सभी लोग फटाफट से करिए, टक्कर दीजिए एक दूसरे को। ऑप्शन ए रविंद्र जैन। आगे चलते हैं। चलिए,
चलिए बस एक सेकेंड। चलो एक सेकेंड, रविंद्र संगीत बोला है ना, तो रविन्द्रनाथ टैगोर होगा, ठीक है, रविंद्र जैन नहीं होगा, टैगोर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है वर्ष 1958 ईस्वी में गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में अध्यक्ष के पद पर कौन नियुक्त हुए? असित कुमार हलदार, क्षितिरनाथ मजूमदार, डीपी धूलिया, रामचंद्र शुक्ल। बताइए फोर्थ का क्या होगा? वेरी गुड। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, ये है डीपी धूलिया। आगे बढ़ते हैं। मन मयूर वॉश में बना है किसकी रचना है? रवि वर्मा, बद्रीनाथ आर्य, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, राजेंद्र प्रसाद। बताएंगे सभी लोग क्या होगा? बताइए जल्दी से। चलिए हाँ अब चलते हैं बिल्कुल फटाफट से, ठीक है, हो गया, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी आपके श्याम बिहारी अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं। वह विख्यात चित्रकार जो अपने जीवन के अंतिम समय में कुष्ठ रोग का शिकार हो गया था? पाल गौन, गगनेंद्र नाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, राम किंकर बैज। बताइए क्या हो जाएगा आंसर इसका? सभी लोग करेंगे फटाफट से 6 का। वेरी गुड। एक सेकंड, थोड़ा सा, ये पता नहीं क्या हो गया है आज इसको, बस एक सेकंड रुकेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हाँ चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी।
अब चलिए फटाफट से एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी। मिनिमल आर्ट की वह प्रसिद्ध भारतीय कलाकार जिनका 22 सितंबर 2020 को असामयिक निधन हो गया, क्या होगा? बताइए जल्दी से फटाफट से क्या होगा। थोड़ा सा बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, फटाफट से करते हैं। पहले का ऑप्शन ए होगा सीमा घुरैया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है युवा रविंद्रनाथ रंगीन पेस्टल किसके द्वारा बनाया गया पोर्ट्रेट है? समरेंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ, नंदलाल, यामिनी राय। तो क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ, ठीक है। आगे रविंद्र संगीत के रचनाकार कौन है? तो आंसर क्या होगा आपका? रविंद्र जैन, महादेवी वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। तो याद रखना है आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, यही क्वेश्चन चल रहा था ना, पूछा जा रहा है 1958 ईस्वी में गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में अध्यक्ष के पद पर कौन नियुक्त हुए थे? असित, छितेंद्रनाथ, डीपी धूलिया, रामचंद्र शुक्ल। तो क्या होगा आंसर आपका? फोर्थ का ऑप्शन सी, ये है डीपी धूलिया। आगे बढ़ते हैं। मनमयूर वॉश किसकी रचना है? रवि वर्मा, बद्रीनाथ आर्य, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा आंसर इसका? तो याद रखना है ऑप्शन बी, ये है बद्रीनाथ आर्य, ठीक है। यहां तक हमने बताया था, शायद हमने गलत बता दिया था पीछे, तो यहां से हमने स्टार्टिंग कर दी। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई बीच में, तो पता नहीं क्या हो गया पूरा। चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, अब बिल्कुल से करेक्ट चलेंगे। वह विख्यात चित्रकार जो अपने जीवन के अंतिम समय में कुष्ठ रोग का शिकार हो गया था कौन है? पाल गौंग, गगनेंद्र नाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, राम किंकर बैज। बताइए क्या होगा? 6 का। हाँ शाबाश, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, ये है पाल गौंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है पाल गौंग की कला के किस कला के आधार बने हैं? बताइए। तहती द्वीप के आदिवासी, अफ्रीकी आदिवासी, भारत की मुंडा जनजाति, कोई नहीं। क्या होगा 7th का? वेरी गुड, सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन ए तहती द्वीप आदिवासी। अमृता शेरगिल की कला किस प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार का प्रभाव था? वॉन गॉग, पाल गौंग, पाब्लो पिकासो, एडगर देगा। छापो फटाफट से, 8 का क्या होगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, ये है पाल गौंग। आगे, बिंदु रेखीय कला किसकी देन है? रमेंद्र चक्रवर्ती, बीरेन डे, यामिनी राय, एस.एच. रजा। 9th का क्या होगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही दे रहे हैं, ऑप्शन ए, ये है रमेंद्र चक्रवर्ती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट से करेंगे अब, ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट हो गया आपका बीच में। कलाकार निरोध मजूमदार का जन्म कहाँ हुआ था? शांति निकेतन, कलकत्ता, मुंबई, इलाहाबाद। बताइए जल्दी से फटाफट से क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, ये है कलकत्ता में। आगे, दिल्ली को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में किसने चुना? डीपी राय चौधरी, अवनींद्रनाथ टैगोर, शारदा उकील, यामिनी राय। क्या हो जाएगा आंसर 11th का? वेरी गुड, ऑप्शन सी, शारदा उकील। आगे, एहोल में एप्पल प्लान पर निर्मित मंदिर कौन सा है? लाड खान, दुर्गा मंदिर, कोंतीगुड़ी मंदिर, मेगुती मंदिर। बताइए 12th का क्या होगा? वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही दिए हैं, ऑप्शन बी, दुर्गा मंदिर, ठीक है। आगे, किस मूर्ति शिल्पी की ख्याति विशालकाय मूर्तियां के सृजन में के कारण है? बताइए। कर्माकर, श्री महात्रे, राम किंकर, शंखो चौधरी। सभी लोग बताएंगे 13 पे। ऑप्शन ए, कर्माकर। ओ राजकुमार जी, अच्छा ऐसी बात है, तभी हम सोच रहे थे ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं क्लास में। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से एंजॉय करिए। क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा तत्व छापा चित्रण से संबंधित है? मोल्डिंग, एक्वाटिंट,
वीविंग ग्वास। बताइए, जो डेली वाले बच्चे हैं, जो डेली पढ़ते हैं डेली, वो कमेंट में ज़रूर बता दिया करें कि हमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, हम किस वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फिर हमें भी लगने लगता है कि यार क्या हो गया इसको, ठीक है। हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन बी, एक्वाटेंट। आगे चलते हैं, मैन ऑफ बेंच, ये 1977 में बनता है ये मूर्ति शिल्प। ये इसके रचनाकार पूछे हैं, मेलोल, रोदा, हॉन्सन, बेर्निनी। बताइए क्या होगा? 15। वेरी गुड, शाबाश। बिल्कुल सही है। क्या होगा आंसर? हॉन्सन। आगे, किस कलाकार का संबंध बम्बई और बड़ौदा दोनों से है? एन.एस. बेंद्रे, के हैबर, एस चावड़ा, हिरण्यम राय चौधरी। 16 का क्या होगा? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। 16, वेरी गुड वेरी गुड, एन.एस. बेंद्रे, ठीक है। गांधार शैली की प्रतिमाओं में किस पत्थर का प्रयोग किया गया? भूरा, सफेद छींटदार लाल, बालूदार सफेद और कसौटी लाल पत्थर। बताइए 17 का क्या होगा? वो जो आपका ज्वालामुखी बैच था, अभी थोड़ी आज 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा बंद है, वो चलेगा, ठीक है, परेशान मत होइए। जो ज्वालामुखी बैच है ना, वो अभी चलेगा, ठीक है, वो वहीं आगे से चलेगा, जहाँ तक करवा दिया है उसके आगे से चलेगा, ठीक है, परेशान नहीं होना है किसी को, अभी थोड़ा सा व्यस्तता है। बताइए इसका क्या होगा? भगवान विष्णु के आयुध और काल चक्र का प्रतीक क्या है? चक्र, चौकी, सिंह, वृषभ। 18। ऑप्शन ए ये है चक्र। आगे, बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण और बोधिसत्व की कल्पना किस काल की देन है? मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल, गुप्त काल। बताइए 19 का क्या होगा? शाबाश, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, ये कुषाण काल होगा। आगे चलते हैं, किस युग में चित्रकला के उदाहरण उपलब्ध नहीं है? मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल, गुप्त काल। क्या होगा 20 का? ऑप्शन सी ये है कुषाण काल, वेरी गुड। आगे, छज्जे पर बैठा कबूतर का जोड़ा कहाँ चित्रित है? अजंता, बाघ, सिगरिया, सित्तनवासल। 21 क्या होगा? सभी लोग फटाफट से बताएंगे। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही बता रहे हैं। छज्जे पर बैठा कबूतर किसकी राह देख रहा है? बाघ की। सधर्मा देवशभा नामक जो चित्र है वो कहाँ से मिलता है? बाघ, बादामी, सित्तनवासल, एलोरा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? छापो जल्दी से। ऑप्शन बी, बादामी। एलोरा गुफाओं का प्राचीनतम नाम क्या है? वेरूल, अजिंठा, कलायन, सुधर्मा। क्या होगा? ऑप्शन ए, वेरूल। एलोरा के किस मंदिर को रंग महल कहते हैं? कैलाश, लंकेश्वर, इंद्रसभा, गणेश। 24 क्या होगा? सभी लोग बताएंगे फटाफट से, स्पीड बढ़ाइए अपनी। और सभी लोग हैं कहाँ? ये डेली डेली क्या है आप लोग किए हैं, संख्या ही कम है आपकी। एलोरा गुफाओं का निर्माण हुआ था 8वीं शती के अंत में, 7वीं, 9वीं, 10वीं। क्या होगा? ऑप्शन ए, 8वीं। केवल एक लड़का एक है केवल जिसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, वो है ओम। बाकी सब इतना स्लो स्लो चल रहे हैं, इतना स्लो स्लो चल रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग। अब तो आने लगे सभी के, शाबाश, वेरी गुड। हरिश्चंद्र जी, सुहेल, कमल नारायण, दिनेश, कोमल, वेरी गुड। प्रियंका, रागनी, प्रमोद, रागनी, चेष्टा, प्रमोद, शाबाश। हाँ, अब बिल्कुल सही आ रहे हैं आप लोगों के, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए 18/24 का। आगे, हरमन जैप्स 20वीं शताब्दी के प्रमुख इलस्ट्रियस डिजाइनरों में से एक हैं।
एक हैं जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। हाँ, हरिश्चंद्र जी का भी बिल्कुल करेक्ट आता है। आप लोग पता नहीं क्या करने लगते हैं। 27 ऑप्शन सी, सबवे एडवर्टाइजिंग। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 में कहाँ होता है? बताइए जल्दी से। हाँ पंकज जी, चलिए फटाफट से करिए आंसर। क्या होगा? 28। वेरी गुड, ऑप्शन बी, केरल में। मोनालिसा पेंटिंग कहाँ संग्रहित है? म्यूजी द लूव्र, ओरसे म्यूजियम, म्यूजी द क्वाय ब्रानले, म्यूजी रोडेन। क्या होगा आंसर? 29। फटाफट से करेंगे, टक्कर दीजिए एक दूसरे को। 29, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन ए, म्यूजी द लूव्र म्यूजियम में। वेरी गुड, अब सभी के करेक्ट आ रहे हैं, शाबाश। लखनऊ में नगर महापालिका गैलरी की स्थापना कब हुई थी? 1949, 40, 62, 54। 30 का क्या होगा बताइए? वेरी गुड, शाबाश, ये जगह शेर, बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग। अब 1954 में, शाबाश, ऐसे ही चलना है। पूछा जा रहा है ऐतिहासिक विक्टोरिया पब्लिक हॉल कहाँ स्थित है? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, लखनऊ। बताइए 31 क्या होगा? फटाफट से स्पीड बढ़ाएंगे अपनी। शाबाश, ये हुई बिल्कुल से जान लौटाने वाली बात, बिल्कुल सही दिए हैं आंसर। ऑप्शन बी, ये है चेन्नई। आगे चलते हैं। स्टार्टिंग में पता है क्या हुआ था? मॉडल पेपर कोई चल रहा था और आंसर हम किसी और के निकाले हुए थे, तभी सारे आंसर सीक्वेंस से गलत आ रहे थे। हमको लगा पता नहीं क्या हो गया है, क्योंकि सब गलत आ रहे थे। तो फिर हमने जब ध्यान से देखा तो मॉडल पेपर कोई था और आंसर सीट कोई और लगी हुई थी, इसलिए स्टार्टिंग के सब गलत हो गए थे। बताइए 32 का क्या होगा? फड़ लोक कला कहाँ की है? तो सभी को पता है ना, आपके भिलवाड़ा की है, शाबाश। आगे, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1949, 1954, 1960, 1980। फटाफट से करते रहो, स्पीड बढ़ाओ, वीर तुम बढ़े चलो। शाबाश, वेरी गुड, ऑप्शन ए 1949। आगे चलते हैं। अग्रसेन की बावली, ये पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। बताओ जल्दी से। 34, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड स्पीड। वेरी गुड, शाबाश पंकज जी, वेरी गुड। हरिश्चंद्र जी का भी आ गया है, शाबाश, बिल्कुल सही दिया है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी आपके दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, पेरिस, पीट्सबर्ग, चीन। छापो जल्दी से। 35 क्या होगा? स्पीड बढ़ाइए, स्पीड स्पीड स्पीड। वेरी गुड वेरी गुड, आपका हो जाएगा लूव्र संग्रहालय, पेरिस, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दृश्य कला विभाग के वर्तमान जो डीन है वो कौन है? प्रणाम सिंह, हीरालाल, इनू मेहता, सुनील विश्वकर्मा। क्या होगा? 36। स्पीड मेंटेन करेंगे सभी लोग, चलिए 36, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, ऑप्शन क्या होगा? बी, प्रोफेसर हीरालाल प्रजापति। आगे चलते हैं। भारत की सर्वप्रथम महिला चित्रकार जिन्हें पश्चिमी शैली की कला सीखने का अवसर मिला, क्या होगा? शाबाश, बिल्कुल करेक्ट दिया है, वेरी गुड। ऑप्शन ए, अमृता शेरगिल। आगे चलते हैं। हैदराबाद में स्थित जो चार मीनार है, इसका वास्तुकार कौन है? मीर मोमिन अस्त्रवादी, मीरक मिर्जा ग्यास, लाहौरी, अब्दुल करीम। क्या होगा 38 का? वेरी गुड, ये हैं आपके मोमिन भाई साहब, ठीक है, चार मीनार के वास्तुकार। आगे, पुनर्जागरण के प्रारंभिक दौर में किसने पेंटिंग में परिप्रेक्ष्य के साथ शुरुआती प्रयोग किए हैं? पाउलो चेल्लो, जियोतो, मसाचियो, बोतिचेली। सभी लोग छापेंगे 39। वेरी गुड, शाबाश। मछलियों ने, है ना? ऑप्शन सी, मसाचियो ने, शाबाश। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, जिसे पहले इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से जानते थे, इसकी स्थापना कब होती है? छाप दो जल्दी से। 1850 में, 1950 में, 91 में, 1954 में। बताइए जल्दी से। 40 का क्या होगा?
शाबाश, बिल्कुल करेक्ट दिया है, ऑप्शन सी 1891 में होती है, याद रखना है। फिर दे रहा है निम्नलिखित में से एक भारत के प्रसिद्ध म्यूजियोलॉजिस्ट, कला इतिहासकार एवं एपिग्राफर हैं, एपिग्राफिस्ट हैं कौन? बताइए जल्दी से, चारों ऑप्शन है आपके सामने, स्पीड बढ़ानी है क्योंकि टाइम वेस्ट हो चुका है ऑलरेडी आपका, इसलिए हम नहीं चाहते कि ज़्यादा लंबी क्लास हो पाए। वेरी गुड, ऑप्शन ए कैलामबुर शिवराम मूर्ति, ठीक है। किसका कथन है यूरोप तो पिकासो, मार्टिस ब्रॉक या दूसरे कलाकारों का है, मेरा तो सिर्फ भारत है? आए है, कितनी अच्छी बात बोल दी। बताओ कौन है ये महान, किसने कह दिया है ये? शाबाश, बिल्कुल ये है आपके कौन? अमृता शेरगिल। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा 1199 में किसने बनवाया था? ऐबक, गौरी, इल्तुतमिश, बीसलदेव। बताओ जल्दी से, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवा दिया था? बिल्कुल सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वॉश टेक्निक किसके द्वारा लखनऊ में लाई गई? असित कुमार हलदार, ललित मोहन सेन, हरिहर लाल मेड़, रणवीर सिंह बिष्ट। बताओ जल्दी से, 44 स्पीड। शाबाश, ऑप्शन ए असित कुमार हलदार। आगे, विलियम ब्लैक कला आंदोलन के किस दौर का प्रतिनिधित्व करते थे? प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद, स्वच्छंदतावाद, फाववाद। 45 शाबाश, वेरी गुड। अब आप लोगों की स्पीड इतनी तेज आ रही है कि जैसे आप लोगों को बिल्कुल से मेट्रो की तरीके दौड़ा दिया गया हो। शाबाश, ऑप्शन सी ये है स्वच्छंदतावाद। आगे, कर्नाटक के विजयवाड़ा में स्थित गोल गुंबद के निर्माण के लिए जो किस प्रस्तर का प्रयोग किया है वो बताना है। गहरा स्लेटी बेसाल्ट, छींटदार चूना पत्थर, सफेद मार्बल, काला ग्रेनाइट। 46 हाँ, वेरी गुड, ऑप्शन ए ये है गहरा स्लेटी बेसाल्ट। आगे, लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के वर्तमान जो डीन प्राचार्य हैं वो कौन है? आलोक कुमार कुशवाहा, जयकृष्ण अग्रवाल, अवधेश मिश्र, राजीव नयन। बताइए जल्दी से, 47 क्या होगा आंसर? शाबाश पंकज जी, आपने तो बिल्कुल से स्पीड ही पकड़ ली है, वेरी गुड, बहुत फास्ट कर रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड, आए हैं स्पीड में, बहुत सही, ऑप्शन ए डॉक्टर आलोक कुमार कुशवाहा। आगे, इंडिया हाउस लंदन की दीवारों का चित्रण कार्य किसने किया था? बताइए जल्दी से, अयान पाशा। चलो हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग, टाइम से आया करें बिल्कुल, 7 बजे क्लास होती है। 48 पे आइए जल्दी, शाबाश, बिल्कुल आपके ललित मोहन सेन। आगे, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वुफो एक्वाटेंट में बनता है किसकी रचना है? बताओ जल्दी से, गोया, पिकासो, रैम्ब्रा, ड्यूरर। स्पीड बढ़ाओ, एकदम टक्कर दो एक दूसरे को, हरा दो सामने वाले को। शाबाश, हरा दिया, वेरी गुड। ऐसा मुक्का मारना है कि बस धड़ाम। ऑप्शन बी होगा पिकासो। एपोकैलिप्स 14 कास्ट चित्रों की श्रृंखला है, ये किसका है? पिकासो, ड्यूरर, गोया, रैम्ब्रा। छापो जल्दी से, उड़ा दो खोपड़ी 50 की, बताओ जल्दी से। शाबाश, बिल्कुल सही है, हाँ, ऑप्शन बी ड्यूरर, ठीक है, इसकी मुंडी उड़ गई, वेरी गुड। अरे भाई ये तो बहुत लंबा है। चलिए, पूछा जा रहा है वुड कट मतलब कास्ट चित्र क्या है? एक उभार छापा जिसमें एक कास्ट ब्लॉक में तेज छुरी, औजार व अन्य कास्ट यंत्रों से आकृति को उभार में छोड़ते हुए बाकी स्थान को गहराई में काटने के बाद उसे भाग से छापा बनाया जाता है। दूसरा है ठोस काली पृष्ठभूमि में कास्ट पर यंत्रों द्वारा उकेर कर प्राप्त की गई रंगत, कास्ट पर तेज औजारों से उत्कीर्णन, फोटो या यांत्रिक उत्कीर्णन। क्या होगा आंसर? शाबाश, हाँ, सबसे लंबा चौड़ा हो जो उसी को लगा दो, है ना। चलो ठीक है, ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दरबार में राजदूत द्वारा जिराफ की भेंट मुगल कालीन किस ग्रंथ का नामा? तारीख खानदान तैमूरिया, बाबरनामा, जहांगीरनामा। छाप दो जल्दी से फटाफट से 52 क्या होगा इस? आय हाय हाय, कितना अच्छा रिप्लाई दे रहे हैं, शाबाश,
अब तो लग रहा है कि बस अब आप सिलेक्शन ले ही जाएंगे। तारीख खानदान तैमूरिया, वेरी, हाँ। संस्कृत नाट्यशास्त्र पर सबसे प्राचीन किताब के लेखक कौन है? अभिनव गुप्त, भरत मुनि, कालिदास, तुलसीदास, ओम भट्ट स्वाहा। बता दो जल्दी से, क्या है आंसर? आगे 53 क्या होगा? भरत मुनि। शांत रस पहली बार किसने दिया था? भरत मुनि, वात्स्यायन, मार्कंडेय, अभिनव गुप्त। छाप दो स्पेशल तरीके से, बिल्कुल से, फटाफट से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, दाग दिए। आंसर होगा ऑप्शन डी, अभिनव गुप्त। कश्मीर के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री क्षेमेंद्र ने निम्न में से कौन से ग्रंथ को लिखा है? कला मंजूषा, कला कलाम, कला विलास, कला के प्रतिमान। छाप दो जल्दी से 55, उड़ा दो गर्दन। कौन से ऑप्शन की? क्षेमेंद्र ने क्या लिखा है? कला विलास लिखा है, शाबाश। रस का मतलब क्या होता है? अच्छी कलाकृति, कलाकृति में प्रदर्शित भाव, कलाकृति का विषय, दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। बता दो 56। ऑप्शन डी होगा, दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। ठीक है, आगे। कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या कितनी है? 64, 65, 66, 67। आय हाय, कितनी अच्छी गिनती लिखी है। बताओ कौन सी गिनती की उड़ाना है? हाँ बिल्कुल सही है। कितनी कलाएं हैं? 64। आगे। ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? अपारदर्शी, अल्प पारदर्शी, पारदर्शी, क्या है? परावर्ती। बताओ जल्दी से 58। वेरी गुड, ऑप्शन ए, अपारदर्शी। आगे। प्रसिद्ध चित्र द फाइटिंग टेमेरियर 1838 में बनता है कैनवास पर तेल रंग से। संग्रह है इसका नेशनल गैलरी लंदन में। ये किसका है? बता दो चित्र किसका है? द फाइटिंग टेमेरियर। कॉन्स्टेबल, कूर्बे, टर्नर, इंग्रेस। 59, शाबाश, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपके प्यारे से टर्नर भाई साहब। ठीक है, आगे। आप किन रंगों को मिलाकर काला रंग बनाएंगे? बता दो, किस किस को मिला दें कि ब्लैक हो जाए? शाबाश, जैसे आप भूरे है ना, और आपकी नीली नीली वाइफ मिलके क्या बन गया? ब्लैक। आगे पूछा जा रहा है, प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? दर्पण, प्रिज्म, दूरबीन, एक्सरे। क्या होगा? 61। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, ये है प्रिज्म। आगे चलते हैं। नीला रंग आयातित है, कहां से आया था? ईरान, इराक, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। बताओ जल्दी से 62। सभी लोग छाप के बताएंगे फटाफट से। शाबाश, ये हुई ना बात। ऑप्शन ए, ये है ईरान। वेरी गुड। आगे 1900, अरे भाई आज पता नहीं क्या हो रहा है। 1963 ईस्वी में किसने लखनऊ स्थित रविंद्रालय में किंग ऑफ द डार्क चैम्बर ग्लेज्ड टेराकोटा नामक एक बड़ा दर्शनीय म्यूरल निर्मित किया? के.जी. सुब्रमण्यम, राम किंकर बैज, दिनकर कौशिक, असित हलदार। बताइए जल्दी से, फटाफट से करेंगे सभी लोग। शाबाश, स्पीड बढ़ी है आप लोगों की। ऑप्शन ए, ये है के.जी. सुब्रमण्यम। बनारस इन द अर्ली 19th सेंचुरी, रिवर फ्रंट पैनोरमा, ये इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? राय कृष्णदास, राय आनंद कृष्ण, रेखा के राणा, प्रेमचंद गोस्वामी। बताइए 64 का क्या होगा? सभी लोग करेंगे फटाफट से। 64, शाबाश, बिल्कुल करेक्ट दिया है, बिल्कुल करेक्ट, शाबाश, ये हुई ना बात। ऑप्शन बी, राय आनंद कृष्ण। वेरी गुड। आगे आगे है, वह कौन सा आधुनिक अधिकल्पना आंदोलन था जिसे 20वीं शताब्दी के 30 के दशक के आरंभ में हिटलर की राष्ट्रवादी सरकार ने बंद करा दिया था? क्या होगा आंसर इसका? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। हाँ चलिए, क्या होगा आंसर इसका? शाबाश, बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही है, ये है बाहौस।
ठीक है, वेरी गुड। अच्छा चलिए, आज आपके जो 65 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। आज हम सीधे आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है। आज हम सीधे आपको होमवर्क देते हैं क्योंकि क्लास बहुत लंबी चौड़ी हो गई है, ठीक है। आज क्लास अपनी मोटी हो गई है ना, थोड़ा सा खिला पिला दिया है ना आप लोगों ने अच्छे से। पूछा जा रहा है पिथौरा चित्रकला जो है वो किससे संबंधित है। पिथौरा चित्रकला किससे संबंधित है बताना है। राठवा, गौड़, भील, वर्ली, ठीक है। तो इसको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। पूछा जा रहा है पिथौरा चित्रकला किससे संबंधित है। इसके बारे में आपको जितना भी जो चीजें पता हो कमेंट बॉक्स में छाप के बता देना, ठीक है। हम लास्ट में आपके कमेंट देख लेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, और ये भी बता देना कि किस किस कौन कौन सी जनजाति के बीच में ये पिथौरा चित्रकला प्रचलित है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। ओके मैम जी, कमेंट में देना है ना मैम, हाँ कमेंट में देना है, ठीक है। अभी हम क्लास करते हैं ऑफ, तुरंत फटाफट से कमेंट में बताना है कि पिथौरा चित्रकला किससे संबंधित है। और एक चीज़ और, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट से क्लास को लाइक करेंगे, ठीक है। चलिए क्लास करते हैं ऑफ। और हाँ एक चीज़ और, रात में 9 बजे क्लास आनी है आपकी। कौन सी क्लास है वो, अष्टभुजाकार जो मकबरा है आपके, उनकी क्लास आनी है, ठीक है। तो सभी को देखनी है रात में 9 बजे, ठीक है। और फटाफट से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए जो बच्चे चैनल पे नए हो। चलिए ऑफ करते हैं अब।